मुल्लामपुर का वो यावेंद्र सिंह स्टेडियम, ओस से भीगी हुई शाम और एक ऐसा मैच जिसने सच में सबकी सांसें रोक दी। आज हम आईपीएल 2026 के उसी महायुद्ध को डिकोड करने वाले हैं, जहां राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच रनों का ऐसा पहाड़ खड़ा हुआ जिसे क्रिकेट की हिस्ट्री में शायद ही कभी भुलाया जा सकेगा। चलिए सीधे मैदान पर चलते हैं। 15 सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस खिलाड़ी की उम्र है जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट के दिग्गजों के सामने ऐसा तूफान ला दिया ना, जिसकी किसी ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। मतलब इतनी कम उम्र में इतना खौफनाक और मैच्योर खेल, बिल्कुल अनबिलीवेबल। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले एक्ट की, एक 15 साल के युवा के उस भयंकर तूफान की। हुआ यूं कि राजस्थान ने पहले बैटिंग चुनी, जल्दी विकेट गिर गए। फिर मैदान पर जो नजारा दिखा वो किसी थ्रिलर से कम नहीं था। एक तरफ 15 साल का रुकी वैभव सूर्यवंशी और दूसरी तरफ अर्शदीप सिंह और जेवियर बाटलेट जैसे वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस बॉलर। लेकिन वैभव, उनके अंदर तो जैसे कोई डर ही नहीं था। जब गेंद उनके बैट से टकराती तो वो जो क्रैक की आवाज आती थी ना, कसम से बिल्कुल किसी बंदूक से निकली गोली की तरह, एकदम फियरलेस बैटिंग। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, दिमाग चकरा जाएगा। आईपीएल हिस्ट्री की सबसे तेज 50 सिर्फ 14 गेंदों में। एक ही ओवर में लगातार 4 बाउंड्री लगाकर अपना खाता खोलना और फिर 85 रनों की वो गजब की पारी, कोई मजाक नहीं है ये। और अगर उनके खेलने के स्टाइल की बात करें तो कवर ड्राइव्स में महान कुमार संगाकारा वाली वो क्लास और पुल शॉट्स में बिल्कुल रोहित शर्मा वाली निडरता, सच में एकदम मैजिकल परफॉर्मेंस। अब आते हैं दूसरे एक्ट पर, जहां इस विशाल टारगेट की नींव रखी गई। वैभव के उस साइक्लोन के बाद मिडिल ऑर्डर ने भी अपना काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से किया। ध्रुव जुरेल ने अपनी टेक्निक और पावर का क्या गजब का बैलेंस दिखाया, एकदम कड़क स्कूप शॉट्स। वहीं कैप्टन रियान पराग ने सीधे सीधे वो गूंजते हुए छक्के जड़े। इन दोनों ने स्पिनर्स के खिलाफ फुटवर्क का बेहतरीन इस्तेमाल किया और पेसर्स की स्पीड का पूरा फायदा उठाया। इनकी इसी टेक्निक ने स्कोरबोर्ड को एक रॉकेट की रफ्तार दे दी। और इस सब का रिजल्ट क्या निकला? बोर्ड पर लग गए पूरे 223 रन। राजस्थान ने पूरे 20 ओवर खेलकर पंजाब किंग्स के सामने एक ऐसा हिमालय जैसा विशाल टारगेट खड़ा कर दिया जिसे देखकर ही अच्छे अच्छे बैटर्स के पसीने छूट जाएं। लेकिन कहानी अभी बाकी थी। शुरू होता है तीसरा एक्ट, एक बेहद अग्रेसिव रन चेस। अब देखिए, सामने दुनिया के सबसे खतरनाक बॉलर्स में से एक जोफ्रा आर्चर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की जानलेवा रफ्तार से आग उगल रहे थे। लेकिन क्या इससे प्रभसिमरन सिंह डरे? बिल्कुल नहीं। उन्होंने फ्रंट फुट पर आकर आर्चर को सीधे गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। दूसरी तरफ युवा प्रियांश आर्या ने पेस मशीन नांद्रे बर्गर को अपना निशाना बना लिया। इस फियरलेस शुरुआत का ही नतीजा था कि पावर प्ले में ही पंजाब का रन रेट 12 के पार पहुंच गया। सच कहें तो मुल्लापुरम की वो पिच उस दिन बैटर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं थी। गेंद बैट पर इतनी खूबसूरती से आ रही थी कि बस हल्का सा टच करो और बॉल सीधे बाउंड्री के पार। इसी पेस और बाउंस का फायदा उठाते हुए कैप्टन श्रेयस अय्यर और मार्कस स्टोइनिस ने मिडिल ओवर्स में एक बेहद शानदार और क्लासिक पार्टनरशिप बनाई, जिसने इस पहाड़ जैसे चेस को पूरी तरह से जिंदा रखा। लेकिन मैच में असली ट्विस्ट तो अब आना था। खतरे को देखते हुए राजस्थान के कैप्टन ने गेंद अपने सबसे चतुर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा को थमा दी और सर जडेजा ने अपनी कसी हुई लाइन लेंथ से मानो रनों पर ब्रेक सा लगा दिया। पूरे स्टेडियम में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। लेकिन तभी मैदान पर एंट्री होती है पंजाब के असली ट्रम्प कार्ड शशांक सिंह की। आते ही उन्होंने 145 की रफ्तार वाली एक शॉर्ट गेंद को ऐसा जोरदार पुल मारा कि गेंद सीधे स्टेडियम की छत के पार, एकदम अनरियल। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे थ्रिलिंग एक्ट पर, द लास्ट ओवर थ्रिलर। सीन कुछ ऐसा था, आखिरी 2 ओवर बचे थे और जीत के लिए चाहिए थे पूरे 35 रन्स। 19वां ओवर डालने आए जोफ्रा आर्चर। उन्होंने ऐसी सटीक और तेज यॉर्कर्स फेंकी ना कि स्टोइनिस जैसे हिटर पूरी तरह बंद कर रह गए। उस क्रूशल ओवर में आर्चर ने सिर्फ 15 रन दिए और इसी कसी हुई बॉलिंग ने सारा का सारा प्रेशर आखिरी ओवर पे डाल दिया। अब इक्वेशन थी 6 गेंदें और 20 रन। अब आता है वो आखिरी 20वां ओवर। बॉलिंग पर थे तुषार देशपांडे। पहली 3 गेंदों पर उन्होंने पेस में ऐसा गजब का वेरिएशन किया कि सिर्फ 4 रन आए। एक पल को लगा कि बस मैच तो अब राजस्थान की मुट्ठी में है। लेकिन चौथी गेंद पर शशांक ने अपना गियर बदला और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक मॉन्स्टर छक्का जड़ दिया। अगली बॉल
यॉर्कर थोड़ी सी मिस हुई और शशांक ने उसे डीप मिड विकेट में एक और छक्के के लिए डिपॉजिट कर दिया। बैक टू बैक सिक्सेस। इन 2 प्रहारों ने पूरे मैच को आखिरी गेंद पर लाकर खड़ा कर दिया। 1 गेंद और 4 रन। उस वक्त पूरे मुल्यांपुर स्टेडियम का माहौल फील करने लायक था। एक ऐसा डरावना सन्नाटा छा गया था, मानो किसी ज्वालामुखी के फटने से पहले की शांति। और कोई अपनी सीट से चिपका हुआ था, सबकी सांसें थमी हुई थी। लिटरली ये एक ऐसा पॉइंट था जहां से पलटने का कोई चांस नहीं था। और फिर वो आखिरी गेंद फेंकी गई। देशपांडे ने अपनी तरफ से पूरी जान लगाकर एक सटीक यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन शशांक सिंह कहाँ हार मानने वाले थे। उन्होंने बॉल की लाइन को बहुत चालाकी से पिक किया, अपनी कलाइयों का जादू दिखाया और उस यॉर्कर को खोदकर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से हवा में उछाल दिया। बाउंड्री लाइन पर शिमरॉन हेटमायर ने किसी हॉलीवुड एक्शन हीरो की तरह हवा में छलांग लगाई, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गेंद उनकी पहुंच से बस कुछ इंच ऊपर से निकलकर सीधे बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई। और फिर जो पूरा स्टेडियम गूंजा है ना, कमाल। पंजाब ने एक नामुमकिन सा मिरेकल कर दिखाया था। अगर हम इस पूरे ऐतिहासिक मैच को समराइज करें तो ये मैच 2 सबसे बड़े हीरोज की कहानी बन गया। एक तरफ उस 15 साल के युवा सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी की वो 85 रनों की बेमिसाल हिस्टोरिक पारी, और दूसरी तरफ शशांक सिंह की सिर्फ 45 रनों की छोटी लेकिन बेहद विनाशकारी पारी। दोनों पारियां अपने आप में मास्टर क्लास थीं, लेकिन एंड में शशांक का वो एक्सपीरियंस और ठंडे दिमाग से लिया गया रिस्क राजस्थान पर भारी पड़ गया। तो इस पूरे थ्रिलर को डिकोड करने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल जहन में आता है। असल में T20 मैच जिताता कौन है? क्या वो युवा कच्चे टैलेंट का बेखौफ और विस्फोटक अंदाज है, या फिर उस भारी प्रेशर में एक सीजन्ड फिनिशर का बर्फ जैसा ठंडा और शांत दिमाग? आज की वो शाम इन दोनों ही चीजों की गवाह बनी। खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें जरूर सोचना चाहिए। आज के इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।